हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो 5 नंबर में बार बार पूछता है और ये आपको 5 नंबर बचा सकता है। यानी अगर आप ये पूरा लेक्चर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म रहेगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शुरुआत करते हैं ऐसा क्वेश्चन का। तो चलिए, अगर मान लीजिए देखा जाए कि प्रथम कोटि के लिए प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है, प्रक्रिया के प्रथम कोटि के गतिकी का वर्णन करें। तो पहले हम इतना पढ़ लेते हैं कि प्रथम कोटि के लिए, ठीक है। अब कोई अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ए से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। जब t बराबर 0 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, ए, हमने क्या माना, ए रहा होगा। जब t बराबर t समय रहा होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा, यानी a माइनस एक्स रहा होगा, यानी x घट गया होगा। तो यानी x यहां पर बन गया होगा। क्या हुआ होगा, x यहां पर बन गया होगा। अब क्या होगा कि हमने एक बात पढ़ा है कि अभिक्रिया के वेग से, क्या पढ़ा है हमने, अभिक्रिया के वेग से, अभिक्रिया के अभिक्रिया के वेग से क्या पढ़ा है हमने, डी एक्स बट्टा डी टी। हमने क्या पढ़ा है, अभिक्रिया के वेग से डी एक्स बट्टा डी टी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ए माइनस एक्स के। किसके, ए माइनस एक्स के। अब अगर हम देखें कि डी एक्स बट्टा डी टी समानुपाती है किसके, ए माइनस एक्स के। तो अगर मान लीजिए हम अब आपको एक बात पता है कि समानुपाती का चिन्ह जब जब हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह जब जब हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टा डी टी बराबर में के ए माइनस एक्स हो जाएगा। क्या, अब यहां पर क्या करें, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन समाकलन करने पर अगर हम दोनों तरफ समाकलन कर दें, दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टा में डी टी बराबर में के, और क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। और दोनों ओर क्या कीजिए, समाकलन कर दीजिए। अगर हम दोनों साइड समाकलन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताइए इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा माइनस एल एन, और क्या हो जाएगा इधर, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, डी एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। यानी हम कह सकते हैं डी एक्स बट्टा में ए माइनस एक्स हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर डी टी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, के डी टी। क्या हो जाएगा, के डी टी। बात समझ में आया। अब या हम इसको कर सकते हैं, पहले इधर लाकर ही हम क्या करें, समाकलन कर दें। क्या, मान लीजिए हमने इससे पहले जो यहां लिखा है, क्या लिखा है, डी एक्स बट्टा डी टी, डी टी को उधर लाते हैं, ए माइनस एक्स को इधर ले आते हैं। तो क्या करें हम, चलिए डी एक्स बट्टा ए माइनस एक्स को समाकलन कर दीजिए, है ना। और बराबर क्या हो जाएगा, के डी टी को क्या कीजिए, समाकलन कर दीजिए। अब इसको समाकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, के टी प्लस में सी। जहां पर सी क्या होता है सर, यहां जहां सी होता है, जहां सी बराबर समाकलन स्थिरांक। क्या हो जाएगा, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। अब समाकलन अगर स्थिरांक हो गया तो आपको एक बात पता होगा, आपको एक बात पता होगा कि सर जब हमने क्या किया था, हमने ये देखा था टी बराबर अगर 0 था तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये जब टी बराबर 0 था तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मिनट।
जब हमने यहाँ क्या देखा था कि अगर हमने देखा था t बराबर 0 था तो हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा a बना, x हमारा क्या है 0, x बराबर क्या है 0। तो हम ये कर सकते हैं कि सर जब t बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब मान लीजिए अगर हम ये t बराबर 0 रख दे यहाँ पर, अगर हम t बराबर 0 यहाँ रख दे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर जोड़ दिए हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स भी कितना 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस एल एन और क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा एल एन ए आ जाएगा हमारा c बराबर, c किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब इस c का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर हम उस c का मान पुट कर दे, यहाँ से माइनस एल एन ए माइनस एक्स और बराबर में क्या लिखा हुआ है के टी, प्लस में, प्लस के बगल में c है और c के जगह हमने क्या किया है, c के जगह हमने क्या रखा है माइनस एल एन। तो ये प्लस हट जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस एल एन ए, क्या आ जाएगा माइनस एल एन ए। और आपको पता है कि अगर ऐसा है इधर हम लाते हैं इसको, किसको माइनस एल एन ए को, तो हमारा क्या हो जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी, ठीक है। और इसको अगर हम लॉग में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग ए बट्टा में ए माइनस एक्स, माइनस में ये है तो ये नीचे चला जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा के टी। यहां से हम k का मान निकाल सकते हैं और k बराबर लिख सकते हैं 2.303 बट्टा में t लॉग और a बट्टा में a माइनस एक्स। यही हमको निकालना था, किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। और दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि सर क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती है। तो इसके लिए अगर हम देखें कि कि प्रथम कोटि के लिए टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि का अर्धायु काल आपने पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि ये प्रथम कोटि का टी हाफ यानी अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना अनंत समय लगता है। एक तो सांद्रता पर निर्भर भी नहीं करता और इसकी प्रक्रिया पूरा होने में अनंत समय लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया कभी पूर्ण होता ही नहीं है। बात समझ में आया बच्चों को? यहां थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या लिखा है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है, जब t बराबर 0 था तो a पूरा का पूरा हमारे पास था, जब t बराबर t समय आया तो a माइनस एक्स, एक्स कुछ घटा होगा यानी उत्पाद कुछ x बना होगा। अब अभिक्रिया के वेग से हमने ये पढ़ा है, dx बाई dt समानुपाती होता है इसके सांद्रता के, यानी किसके, a माइनस एक्स के। अब a माइनस एक्स के समानुपाती है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा है कोई ना कोई कांस्टेंट आया है, तो dx बट्टा dt बराबर क्या आ गया, इस समानुपाती के जगह पर k और a माइनस एक्स पहले से है। दोनों तरफ समाकलन करना है, समाकलन करने के लिए समान चिन्ह वाले को समान साइड लाते हैं, a माइनस एक्स इस साइड और dt उस साइड ले जाते हैं। अगर हमने ऐसा किया है तो dx बाई a माइनस एक्स और k dt, जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स और बराबर के टी प्लस सी। सी क्या होता है सर, समाकलन स्थिरांक होता है। और अभी आपने पढ़ा है कि सर जब t बराबर 0 होता है तो t बराबर 0 समय पर x कितना हो जाता है 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम t बराबर 0 ले लें, t बराबर 0 समय पर ये c कितना रहा होगा सर शुरुआत में, तो इसको 0 मान ले तो c बराबर, और x भी 0, x तो उत्पन्न हुआ ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो x को 0 रख ले और
t को 0 मान ले तो c बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस एल एन ए, माइनस एल एन ए, माइनस एल एन ए मान किसका, c का आया। अब इस c का के जगह पर हम क्या रख देंगे, माइनस एल एन ए रख दिए। अब इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, एल एन ए ये माइनस में पहले से है बराबर के टी, और इसको मान अगर हम लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 हो जाता है, पता है। और जो माइनस में रहता है वो बट्टा में चला जाता है, बराबर के टी, के एक साइड रखे, टी एक साइड ले गए। मतलब इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। और आपको पता है कि प्रथम कोटि के लिए टी हाफ जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। वह कौन सी अभिक्रिया है जिसकी अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और प्रथम कोटि को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया कभी पूर्ण होता ही नहीं है। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी हमारा ऐसा वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, इसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।